इस तरह की अपने दर्शकों को दे देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बड़ी खबर है, जिनके नेता हैं उमर अब्दुल्ला, कश्मीर के अलग प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं और इसी बयान पर अब विवाद शुरू हो चुका है। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि आजादी के वक्त भारत में मिलने के बाद भी कश्मीर में अपने सदर रियासत और प्रधानमंत्री होते थे और केंद्र में यूपीए सरकार बनी तो उस व्यवस्था को वापस लाएंगे। उसके इस बयान पर अब बताएं कि पीएम मोदी ने कांग्रेस से सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके बयान पर सवाल पर कई चीजें सामने आ चुकी है। हिम्मत कैसे हुई है ये बयान देने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा है। जम्मू कश्मीर बाकी रियासतों की तरह नहीं है। बाकी रियासत बिना शर्त करके हिंदुस्तान में मिल गए। हमने शर्त रखी, हम मुफ्त में नहीं आए। हमने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए आईन में कुछ चीजें दर्ज कराई। हमने कहा हमारी पहचान अपनी होगी, हमारा आईन अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वजीर आजम भी रखा था जो उन्होंने काटा। इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी हार साफ नजर आ रही है और एक बार फिर जो उनके खून में देश के प्रति गद्दारी है, वो गद्दारी की भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है और जम्मू कश्मीर के अंदर अलग से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेना उमर अब्दुल्ला छोड़ दें। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है, जम्मू कश्मीर भारत देश का अभिन्न अटूट अंग है। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती। एक देश के अंदर एक प्रधानमंत्री होता है। उमर अब्दुल्ला ये जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इसकी भारी सजा उमर अब्दुल्ला को मिलेगी। उमर अब्दुल्ला गड़े मुर्दे उखाड़ रहे और ये चुनाव में को ध्यान में रख करके अपनी असफलताओं को भी छिपाना चाहते हैं। ये अब संभव नहीं है। यद्यपि हम धारा 370 कश्मीर में बनाए रखने के पक्षधर हैं। उमर अब्दुल्ला जी या महबूबा जी, उनका अस्तित्व केवल श्रीनगर में है और श्रीनगर का और जम्मू कश्मीर का अस्तित्व भारत से है। और हिंदुस्तान के मुसलमान जितने सुखी हैं, उतने दुनिया में कहीं मुसलमान सुखी नहीं है। जहां तक प्रश्न धारा 370, 35 से और समान नागरिक संहिता का है, तो एक देश, एक निजाम, एक संविधान, एक कानून ही होगा ना। और इसकी खिलाफत करने वालों के ऊपर खुद देशद्रोह के मुकदमे करके उनको सबक सिखाना चाहिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ऐसा बयान दे गए कि विवादों में घिर गए। आइए रुक करते हैं मेरे सहयोगी अजय जांडियाल की तरफ, जो इस समय हमारे साथ मौजूद है। अजय जांडियाल, ये जो नेता है ये चुनावी सभाएं करते करते इस कदर खो जा रहे हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं, कोई भी बयान सामने दे रहे हैं। एक देश के दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? सवाल यहां पर यूपी के कार्यकाल पर खड़े होते हैं। 35 और 370 को हटाने का काम होगा। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हैं उमर अब्दुल्ला, उनका बयान अगर देखा जाए तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने वोट बैंक को वापस पाने के लिए कुछ भी जो है बयान देने को तैयार है, क्योंकि पुरानी सियासत जो है इन्हीं सब बयानों से होती रही है, चाहे पीडीपी थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी और। इसलिए शायद इस तरह के बयान देकर वो कश्मीर में एक बार फिर अपनी पैंट जमाने की फिराक में है। मगर शायद ऐसा जो है मुमकिन हो पाए, इन बयानों से कुछ बेहतर हो पाए। अगर ऐसा होता तो जब वो यहाँ मुख्यमंत्री थे उस दौरान जो है वो कई अहम फैसले ले सकते थे। मगर आज की जनता जो है वो काम चाहती है। उमर अब्दुल्ला जो है एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसमें ये कह रहे थे कि अगर 35 और 370 को हटाने की बात होती है तो उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो है भारत से कोई रिश्ता नहीं रहेगा और उसके बाद फिर से प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का होगा, अपनी रियासत होगी, अपना झंडा होगा, अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये बयान जो है वो लोगों को देने की कोशिश कर रहे थे कि कहने का मकसद उनका ये था कि अगर 370 और 35 को हटाया गया तो ऐसा हम भी ऐसी आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमारा जो अकॉर्ड हुआ था भारत के साथ वो इन्हीं शर्तों पर हुआ था। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने भी जो है सीधे तौर पर उमर अब्दुल्ला को आगे हाथों लिया है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब ये बयान देके विवादों में तो घिर चुके हैं यहाँ पर उमर अब्दुल्ला। एक देश में दो
प्रधानमंत्री किस कदर हो सकते हैं, ये बड़ा सवाल है और इसी को लेकर अब गुस्सा भी अपना दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शुक्रिया आपका अजय जांडियाल इस जानकारी के लिए। आगे